देखा उन चैनल को कि एक भी खबर छोटी सी चल गई हो धारा पीड़ितों की कि ये पीड़ा में है, 4000 लोग आत्महत्या कर लिए हैं, उसकी खबर भी किसी दिन चला दी हो तुमने। उन हाथ में कैमरा लेकर के घूमने वाले और माइक लेकर पत्रकारों के क्षेत्र में गांव में एक गमछा बांध के जिस दिन चौराहे पे निकलूंगा होगा जरूर। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे माइक से डर जाते हैं क्या? आपको ईडी वहां भेजनी चाहिए, उनके घरों पे बुलडोजर चलाना चाहिए, उनके घरों पे छापा मारना चाहिए। जो लोग 500 करोड़ रुपए अपने लड़के की शादी में व्यय करते हैं, उनसे पूछना चाहिए जो 1000 करोड़ रुपए पतंजलि में शेयर लगा रहे हैं, कहीं अपनी आवाज बोलते नजर आएंगे हक और न्याय की बात जो सरकारों को समझ में नहीं आएगी तो वो आपको राष्ट्रद्रोही घोषित कर। कितना भी जुल्म ढाओगे, तुम्हारे हर जुल्म बर्दाश्त होंगे, लेकिन जुल्म करोगे सहेंगे, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद कहेंगे। आज हम सारी बात मीडिया पे ही करेंगे क्योंकि हमने देखा ना कि बात तो वो करते हैं कि जब उनको कोई मसाले मिलते हैं। हमारा एक साथी सहयोग के चंदे के रूप में अपने इस कार्यक्रम को बड़ा करने के लिए वह सदस्यता काट रहा तो ये गुजरात आके मीडिया के कर्मी ये कहते हैं कि ये चंदा पार्टी। अरे तुम्हारा किससे धंधा चलता है यार? तुम्हारा धंधा किससे चलता है? हम अपना और अपने लोगों की पीड़ा को बताते हैं कि किस आधार पर दिल्ली जैसे जगह पे आने के लिए इनको 1000 बार सोचना पड़ा है। आए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, सरकारों तक बात सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारा दर्द नहीं दिखता, 13 करोड़ निवेशकों का दर्द नहीं दिखता। दिखता है कि आंदोलन के लोग कैसे बड़ा करके दिल्ली पहुंच गए, यह दिखाई देता है तुमको। नहीं चाहिए तुम्हें मुझे। 3 साल से पत्रकारिता करते हुए एक बार भी मैंने नहीं देखा उन चैनल को कि एक भी खबर छोटी सी चल गई हो धारा पीड़ितों की कि ये पीड़ा में है, 4000 लोग आत्महत्या कर लिए हैं, उसकी खबर भी किसी दिन चला दी हो तुमने। सवाल तो होगा, इस दिल्ली से जाएंगे तो उन सवाल उन हाथ में कैमरा लेकर के घूमने वाले और माइक लेकर पत्रकारों के क्षेत्र में गांव में एक गमछा बांध के जिस दिन चौराहे पे निकलूंगा होगा जरूर, होगा जरूर। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे माइक से डर जाते हैं क्या? इस देश में अगर गलत नहीं हो तो किसी सरकार से नहीं डरता, और गलत नहीं हो तो ऊपर भगवान से भी नहीं डरता। भारत माता की भारत। अरे दिखानी हो तो सहारा के पीड़ित निवेशकों का दर्द पूछ लो और दिखाओ ना यार। बोलो अगर तुम्हारे में जमीरें हैं दिखाओ। मैं जानता हूं ना, मैं भी पत्रकारिता जगत के क्षेत्र में नेशनल अवार्ड तक पाया हूं। मुझे समझाओगे? जितने बंडी में तुम्हारे छेद है सब जानता है अभयदेव। आकर के आंदोलन को बड़ा करने की जगह आंदोलन के लोगों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाने की बात करे। अरे जो पीड़ा है उसको सुनाओ ना, उसको दिखाओ। किसने रोका है तुमको? जंतर मंतर पे कवरेज करने आए हैं। आज देश की सरकार से नहीं पूछ रहे हैं कि यार 13 करोड़ लोग, आपको ईडी वहां भेजनी चाहिए, उनके घरों पे बुलडोजर चलाना चाहिए, उनके घरों पे छापा मारना चाहिए। जो लोग 500 करोड़ रुपए अपने लड़के की शादी में व्यय करते हैं, उनसे पूछना चाहिए जो 1000 करोड़ रुपए पतंजलि में शेयर लगा रहे हैं। उन अधिकारियों को बंधक बना करके, उन अधिकारियों को जेल में भर करके उनकी संपत्तियों की जांच आपने क्यों नहीं की? इस पे सवाल नहीं कर पाते आप। नहीं करेंगे। करेंगे कि लोगों ने मेहनत करके छोटे छोटे सहयोग राशि के साथ ही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कैसे खड़ा कर लिया? कैसे खड़ा कर लिया? कैसे मोदी की सरकार के विरुद्ध में यहां आके आंदोलन कर लिया? आप उस पर आकर के सवाल जवाब करने लगते हैं। सरकार जितनी तुम्हारी है, जितनी दिल्ली तुम्हारी है, उतनी दिल्ली हमारी भी है। इस सरकार को हमने वोट दिया है तो हक है हमारा सरकार से आके अपनी बात को रखने का और कहने का। और सरकार जब तक हमारा अधिकार हमको नहीं देगी तब तक नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे यहां से। और अगर आपको खबर दिखानी है ना जनाब, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अभयदेव को मत दिखाइए, लेकिन गरीब पीड़ित निवेशकों में बैठे इन सभी के चेहरों को पढ़ करके जरा किसी एक के चेहरे पे माइक लगा के देख लीजिए ना,
आपके आंसू न निकल जाए तो कहिएगा। आपके अंदर आत्मा होगा, एक लड़की के पिता होंगे, एक भाई का बहन की भाई होंगे, किसी की मां होंगी, किसी की बहन होंगी, तो आपको समझ में आ जाए ये लोग कैसे बैठे हैं, किस पीड़ा और दर्द में बैठे हैं। इस खबर को दिखाइए और इस खबर के साथ सरकार से कहिए कि कोई आंदोलन में कारी नहीं आए हैं। सहारा के पीड़ित निवेशक और कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ यहां बैठे हैं, या तो लड़के जाएंगे या तो मर के जाएंगे। सरकार आप क्या कहते हो? आप किसी को बढ़ा नहीं सकते तो आप किसी को हतोत्साहित करने का काम मत करिए। मुझे लगता है 100 साल के बाद दोबारा आप सरदार भगत सिंह की उपस्थिति और आहट देख ली है। अब हर घरों में भगत सिंह की स्थिति होगी और धीरे धीरे जंतर मंतर की तरफ और उसकी शुरुआत, क्योंकि आज जो सच बोलेगा उसकी आवाज दबाई जाएगी, या तो वामपंथी कहला दी जाएगी या तो वो देशद्रोही कहला दी जाएगी। क्योंकि तब भी जब ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लोग नौजवान आवाज उठाते थे तो उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा विरोधी मान लिया जाता था, और वो आज के हालात फिर है। आप अगर कहीं अपनी आवाज बोलते नजर आएंगे हक और न्याय की बात जो सरकारों को समझ में नहीं आएगी, तो वो आपको राष्ट्रद्रोही घोषित कर देंगे। अगर आप अपनी आवाज उठाते तेज बोलेंगे तो आपकी आवाज दबा दी जाएगी। आप अपने यहां जब कांग्रेस का, जदयू का, भारतीय जनता पार्टी का, बड़े बड़े लोगों का कार्यक्रम होता है तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन देश का गरीब और किसान आपसे बात करने आता है तो आपको टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि आप 200 से ज्यादा नहीं बैठ सकते। जो लोकतंत्र है, दोयम दर्जे का लोकतंत्र में अनुपालन कराने वाले लोग भी इसी धरती पे हैं और हम जैसे क्रांतिकारी करने वाले लोग भी इसी धरती पे हैं। तुम कुछ भी करोगे, कितना भी जुल्म ढाओगे, तुम्हारे हर जुल्म बर्दाश्त होंगे, लेकिन जुल्म करोगे सहेंगे, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद कहेंगे। कहेंगे इंकलाब जिंदाबाद। इनकलाब तुम्हारे जुल्म की इंतहा हो जाएगी, लेकिन हमारे जुल्म सहने की इंतहा नहीं होगी जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। करो शरीर का एक एक कतरा, एक एक कतरे से, एक शरीर के एक एक हिस्से से तुम रक्त का एक एक कतरा निचोड़ो। हम आज तैयार हैं तुमको देने के लिए, देंगे, क्योंकि अब हम इधर से उधर जाएंगे तो भी रक्त निकलेगा और इधर रहेंगे तो तुम्हारे द्वारा रक्त निकलेगा। हमको यह बर्दाश्त होगा कि जिस न्याय की व्यवस्था की, न्याय की देवी के रूप में हमने न्याय को चुना और जिस न्याय के साथ अनुपालन कराने के लिए सरकार को चुना, दोस्त हमारा था तो वो हमारा रक्त निकाल रही है तो कोई गलती नहीं है। चूस ले जितना चूसना हो, लेकिन हम वापस वो जा करके वो दंश झेलने के लिए अब अपने घरों की तरफ नहीं जाएंगे। हमने कहा था, मैं नहीं जानता, हम तो रास्ते में आते हुए कह रहे थे कि भाई नीरज जी ये लड़ाई लड़ी भी जा सकती है इन लोगों से लोग के आगे कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि लड़ाई लड़ी जाती है। ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है आदमी कि 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रहा। क्या गरज है इन्हीं लोगों की या 13 करोड़ लोग निवेशकों की है? हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पीछे भीड़ कितनी आ रही है। मुझे नहीं मालूम कि उन किताबों में और क्या लिखा, लेकिन मुझे मालूम है कि उस जमाने के लोगों की एक हुंकार भरते ही लाखों की लोग उनके साथ चलकर कारवां बना देते थे। आज वो जमाना नहीं है। मुझे लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, सरदार भगत सिंह को इस धरती पर जन्म नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जो जन्म लेने की कोशिश करेंगे हम वामपंथी और कांग्रेसी हो जाएंगे या देशद्रोही हो जाएंगे। शुरुआत तो हुई है और मैं मानता हूं कि जब जब सरदार भगत सिंह निकलेंगे, अशफाकुल्लाह खान निकलेंगे, चंद्रशेखर आजाद निकलेंगे, तब तब क्रांति आई। परिवर्तन का युग 100 साल के बाद आता है। 100 साल शुरू हो गए। अब या तो हमको खुद को बदलना होगा या तो लोगों को, सत्ता में रहने वाले लोगों को बदल जाना होगा। अब ये तय करना है हम लोगों को कि हम खुद बदलेंगे कि सत्ता में रहने वाले लोगों को बदल देंगे।
ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सच जब भी हारा है आपके चुप रहने पे हारा है, आपके चुप रहने पे हारा है। सच जब भी जीता है आपकी आवाज बुलंद करने पे जीता है। अब आप आवाज बुलंद कर पाते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर तय करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।